नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली ग्रुप डी की नई नोटिस आ चुकी है। आप आरआरबी भोपाल की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम इसलिए लेट हो गए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से जो जो एकदम बातें वो ऑथेंटिक आपको सामने पहुंचाया जाए ताकि कोई भी परेशानी ना आए। आपको हर जगह नोटिस देखने को मिल गई होगी, आपने ये भी देख लिया कि क्या क्या बदलाव हुए होंगे। सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे, एक बार आसान भाषा में समझेंगे कि एक्चुअली में इस नोटिस का मतलब क्या है और परीक्षाओं का कब से दौर शुरू हो सकता है। तो जब आप आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख जाएगा कि 7 अप्रैल को आज ये नोटिस आया हुआ, जो कि कॉरेजेंडम है आरआरसी 01 2019 को लेके, यानी कि ग्रुप डी की परीक्षाओं को लेके। जब हम यहाँ पे कॉरेजेंडम खोलते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ कॉरेजेंडम देखने को मिलता है जो कि आपको पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जिसमें यह चीज बताई गई है कि इससे पहले रेलवे ने नोटिफिकेशन जो जनवरी में निकाला हुआ था उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसको जाने दो किनारे में और सारी बातें खत्म करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी करी है, इसमें अगर हम सीरियल नंबर 2.1 देखेंगे तो इन्होंने इसमें यह बात बताया है कि पहले बार जो इनके पास नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये सारी बातें थी और अब इसको इस तरीके से पढ़ा जाना है, अब इसमें ये वाली बातें। तो मैं आपको पहले वाले में बता देता हूं कि जो मेनली डिफरेंस है वो क्या है। पुराने वाले से अब हमें कोई मतलब नहीं है कि पुराने में क्या था क्या नहीं था, अब नए वाले से मतलब रखिए कि नए में एक्चुअली में आपको क्या है। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई अब सीधी सी बात, पहली बात इन्होंने ये बताया कि जिस दिन एप्लीकेशन का फॉर्म आया था 2019 था और जो फॉर्म का लास्ट डेट था आपके पास रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग था वो था 12 अप्रैल 2019। आज सोच लो 19 और 3 22 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं फॉर्म के। क्या बता जाए, आप कुछ ही सुन लो। तो 12-4 अप्रैल को फॉर्म खत्म हो रहा था, लेकिन उस समय क्या था कि जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मामला बड़ा ज्यादा आया था, क्योंकि इस समय तो ईडब्ल्यूएस था ही नहीं, कई सारे राज्यों में ईडब्ल्यूएस नहीं बनते तो लोगों को पता भी नहीं था, इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फॉर्म की आखिरी डेट भले ही 2019 है, लेकिन इस डेट के बाद कभी कभी अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप उसको डीबी में ला सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना जितना लेटेस्ट से लेटेस्ट सर्टिफिकेट हो भाई साहब लाके हमारे पास दे दीजिए। ये इनका पहला कॉरिजेंडम का कहना था, जो कि अब ऐसे पढ़ा जाएगा कि अब आपको कोई जरूरत नहीं कि 2019 का ही सर्टिफिकेट लेके चलो, अभी भी जॉब बनवा लो, जैसा एनटीपीसी में कहा गया अभी भी आप बनवा के सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है यहां पे कि भाई देखो सीबीटी 2 जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में क्योंकि 1.5 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा था, एक दिन तो पेपर हो नहीं सकता, ऑनलाइन पेपर तो 3 महीने 2 महीने तो मिनिमम चलेगा। अब जब मल्टीपल शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो सीबीटी 1 एनटीपीसी वाले में दिक्कत यह आया हुआ था कि बच्चों का कहना था कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, इतना आपने कर दिया, नॉर्मलाइजेशन में गलती हो गया, ये गलती हो गई। इन्होंने कहा कि गुरुजी हमने पहले बात बता दी कि अब हम नॉर्मलाइजेशन पे नहीं खेल रहे, अब हम खेल रहे हैं परसेंटाइल पे। इन्होंने कहा कि ग्रुप डी की परीक्षा जोन वाइज भी हो रही होगी, परसेंटाइल पे अगर ये खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि चाहे जितने भी पेपर हम करा दें, मल्टीपल सेक्शन होंगे तो उसमें वो नॉर्मलाइजेशन को परसेंटाइल के बेस पे लेकर जाएंगे। अब क्योंकि होता क्या है कि परसेंटाइल पे, एक ही परसेंटाइल पे कई सारे बच्चे हो सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी इन्होंने बता दिया कि जो बच्चा सबसे बड़ा होगा एज में उसको हम ऊपर रखेंगे। अब यहां पे एज में भी 2 बच्चे बराबर आ गए, परसेंटाइल में भी बराबर आ गए, तो जिन बच्चे का अल्फाबेट पहले आएगा हम उसको वैसे रखेंगे। अब भैया इसमें भी कुछ हो जाएगा तो देखा जाएगा, ये रेलवे की उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको देख लेंगे, आप परेशान ना होना। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि परफॉर्मेंस आपकी जैसी होगी, आपको पहले यह प्रावधान था कि डीबी में 1.05 बुलाया जाएगा, पहले यह था कि 1.5 गुना बुलाएंगे, फिर यह हो गया 1.05 बुलाएंगे। अब जितनी वैकेंसी होगी उस जोन की उतना ही गुना फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। अब एक सच्चाई जान लीजिएगा, किसी भी भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा बच्चा बाहर होता है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट है नहीं है, तो उसको बाद में 2-3 साल तक उसको समय होता है, फिर उसमें जाके डॉक्यूमेंट अपना वो कराता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज चलती है। मैक्सिमम बच्चा डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाता था। इन्होंने 1:1 का अनुपात रखने को कहा, मतलब अगर 5000 वैकेंसी किसी जोन में तो 5000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि उसमें से हजारों ऐसा बच्चा होगा जिसके पास कुछ ना कुछ नहीं हो पाया होगा, बच्चे उतना जल्दी नहीं बनवा पाते। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि भाई वैकेंसी को पूरी भरने की कोशिश करेंगे। मान लो खुदा ना खास्ता वैकेंसी ये नहीं भर पाए तो ये क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट से नीचे आएंगे, उसके बाद वहां से वैकेंसीज को ये भरना शुरू कर देंगे। लगातार फिर से डीवी के लिए बुला लेंगे, फिर से डीवी के लिए बुला लेंगे, जैसे कि पुरानी वैकेंसियों का अभी तक का डीवी के लिए चल रहा है। ये बातें भी समझ पाए। अगला इन्होंने क्या कर रखा, वही परसेंटाइल वाली बता रखा कि एज क्राइटेरिया देखेंगे, उसके बाद अल्फाबेट वाला क्राइटेरिया देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डाउन टू मेरिट आ जाएंगे, भाई जितना भी मेरिट है उसके नीचे जितना भी आ सकते होंगे वो सारे आ जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने बता रखा है मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेज हुई हैं। मतलब पूरा मोटा माटी एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें इस नोटिस में है, क्या क्या नहीं है।
सबसे पहले जो उन्होंने नोटिस दे रखा उसमें यह कहा कि आप कभी भी कहीं का भी डीबी में ले आइए सर्टिफिकेट, कभी का बनाओ, कोई मतलब नहीं, इसके बाद भी आपका चल जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो लिखा भी है, एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, मल्टीपल फेजेज में होंगे, परसेंटाइल होगी, परेशान नहीं होना है। अगर आपका डीबी में 1:1 बुलाया जाएगा, नहीं भरी जाएगी तो मेरिट के नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा कैसे परसेंटाइल होगा, एज और नाम से होगा, वो भी आप समझ गए। अब इन्होंने कहा था कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड में चेंजेस कर रहे हैं, ये बात भी इन्होंने कही है। और एक और बात कहा है कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन की भर्तियों को अब पॉइंट्समैन के नाम से जाना जाएगा, जो कि पहले ही रेलवे ने इस चीज को बता दिया था। अब आ जाओ गुरु, मेडिकल में क्या चेंजेस हुआ, तो मैंने पूरा रख लिया है। 3 जगह मेडिकल में चेंजेस हुए हैं जो कि आपको देखना चाहिए। सबसे पहले असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में, इनके मेडिकल में चेंजेस पहले B2 था, अब उसको B1 कर दिया गया। दूसरा जो चेंज है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, जो कि पहले B1 था, अब इसको A3 कर दिया गया। तीसरा आपके पास यह है असिस्टेंट वर्क्स है, जो कि आपके पास पहले B1 था, अब इसे C1 कर दिया गया। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 ऐसे चलता रहता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी में सारी वैकेंसियों के लिए कुछ ना कुछ मेडिकल है ही, तो मैं इसके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा भी, तो आपके पास ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी कई सारे लोगों से बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा अभी अंदर तो बात पता नहीं कि हाँ A1, B2 इसके लिए एक्चुअल में क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सारी चीजें कंफर्म होकर आपके सामने वीडियो बहुत जल्द ले आएंगे। रेलवे ने इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था बच्चा, उसमें उन्होंने यही बता रखा था कि वो पेपर्स को जुलाई में करा देंगे। अभी आपका चल रहा अप्रैल में आपको पता है कि एनटीपीसी और सीजीएल वगैरह एमटीएस ये सब चीजें पड़ी हैं, आपके पास एनटीपीसी जो है मई में होने वाली है। तो अगर मैं अप्रैल को मान लूं कि मेरे पास आधा अप्रैल है, तो मई जून यानी 2 और 2.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 3 साल से आप पढ़ रहे हो, लगातार सिलेबस कवर कर रहे हो, मुझे लगता है आप पूरी तरीके से सिलेबस को कवर कर रहे होगे, कोई दिक्कत आपके पास नहीं आ रही हो। मॉक टेस्ट के लिए आप मंजिल बैच से जुड़ सकते हैं। हम इस सोमवार से आपके लिए साइंस की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे करा रहे हैं, वो भी कंप्लीट चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं। अभिषेक सर फिजिक्स में बड़ा अच्छे हैं, फिजिक्स में वो क्या आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बहुत आएंगे। और मैं आपको सभी को एक चीज सजेस्ट करूंगा बच्चा, हमारी क्लासेस तो शुरू हो ही रही हैं, लेकिन अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अमेजॉन पे आई हमारी किताब को जरूर से जरूर ले लीजिए। 15 प्रैक्टिस सेट एक अच्छे लेवल का हमने आपके लिए तैयार करा। आप अमेजॉन पे सर्च करिएगा एमडी क्लासेस बुक्स फॉर ग्रुप डी, इतना सर्च करिएगा, या सत्यम गुप्ता एमडी क्लासेस बुक ये भी सर्च कर लीजिएगा, आपको ये हमारी किताब दिखेगी जिसकी फोटो आप देख सकते हैं। किताब अगर आपको यहां से डायरेक्ट बाय नाउ नहीं दिख रही है तो सी ऑल बाय ऑप्शन में क्लिक करिएगा, आपको दिख जाएगी किताब आपके लिए, कहीं भी हो सिर्फ 40 के आसपास का डिलीवरी चार्ज लगेगा, किताब यहां से आप मंगा सकते हो। मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आप इस किताब को लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट किताब है, जबरदस्त इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, एक लेवल मेंटेन करके हम चल रहे थे और ऐसे क्वेश्चन दिए गए जो परीक्षाओं में फंसेंगे। आप कहीं की भी प्रैक्टिस लगा रहे हो, बहुत अच्छा, यहां की जरूर लगाइए, क्योंकि आपको पता है एमडी क्लासेस हमेशा से ऐसी टीम रहा जो रेलवे में लगातार बेस्ट करता है। और हमने मंजिल बैच निकाला, 22 से 25 हजार ऐसे बच्चे जिनका एनरोलमेंट है, एक जबरदस्त भरोसा है। आप सोच सकते हो कि 7.5 लाख बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 25,000 बच्चा तो सिर्फ हमारे पास है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने बेहतर करा ही होगा कि बहुत सारा बच्चा हमारे पास है। करोड़ों में लोगों के पास इतने एनरोलमेंट आते हैं, हमने लाखों में ये चीज करके दिखाया, सिर्फ आपके भरोसे की बदौलत। इस किताब को जुड़िए, इस किताब को डाउनलोड खरीद लीजिए आप लोग अमेजॉन से, और आपको इससे बेहतर ऑप्शन वाकई में शायद ना मिले, क्योंकि हमने बाइलिंगुअल रखने की पूरी कोशिश करी है। 25 प्रैक्टिस सेट, 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, विद कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा, और आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें भी इस किताब में हमने रखी हुई जो आपको वाकई में पसंद आने वाली है। तो यही आपके पास ग्रुप डी की नोटिस है, जिसका मतलब सीधा ये होता है कि परीक्षाएं कहीं ना कहीं बहुत जल्द रेलवे कराने की प्लान कर रहा है, क्योंकि वो लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है और लगातार चीजें में वो कॉरिजेंडम के थ्रू चेंजेस करे जा रहा है। ये अच्छी खबर भी है। एनटीपीसी की परीक्षा है, इसका मतलब यह है कि मई और जून में होंगी भी। आपको नहीं पता तो हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा, बेहतरीन आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।